हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस देख रहे हैं। इंसान लोग अपना विज़न बोर्ड को डिस्क्लोज करके जो जो विज़न बोर्ड में लगाया था उसको एक्चुअली में क्या क्या को वो लोग अचीव कर पाए उसको दिखा रहे हैं। सो ये 2025 में हम भी एक विज़न बोर्ड बनाया था। विज़न बोर्ड कुछ दिन से ना मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो रहा है ना, मतलब मुंह से निकाल ही नहीं रहे। जो हम दिमाग में सोच रहे हैं वो जो मुंह से नहीं निकल रहा, मुंह से कुछ और ही निकल रहा है ऐसे वाला। तो या गाइस, विज़न बोर्ड। तो आप लोग को मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ इधर उधर सुनने को मिल रहा है बोलने से प्लीज़ फॉरगिव मी। तो या 2025 में हम भी विज़न बोर्ड बनाया था एंड हम वो विज़न बोर्ड को आप लोग के साथ में बताया भी था कि हम मेरा विज़न बोर्ड में ये है, तो उसमें से ऐसे सेलेक्ट, लेकिन हम पूरा डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि हम नज़र लग जाता है वाला चीज़ में बिलीव करता है के। तो या उसमें से एक तो हम आप लोग को बता दिया था, दैट इज़ कि यूट्यूब चैनल खोलना। यस गाइस, सबसे फर्स्ट तो था यूट्यूब चैनल खोलना, जो कि हम खोल लिया है। एंड ट्रस्ट मी, हम ये हमेशा बोलते हैं कि हम सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल खोलेगा बोल के सोचा था। हम नहीं सोचा था कि हम इसको मोनेटाइज करना है, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी, ये सब नहीं सोचा था। क्योंकि हमको लगा था कि ये सब चीज़ बहुत मतलब क्या बोलेगा, बहुत समय लगेगा। एटलीस्ट 1 साल 2 साल तो लग जाएगा हमको 1000 और 500 सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए, ऐसे वाला। आई रियली थॉट लाइक दैट। ओके, तो हम मेरा विज़न बोर्ड में ऐसे ही लगा दिया हमको, मतलब यूट्यूब चैनल खोलना है बोल के। तो हम यूट्यूब चैनल खोल लिया। सबसे फर्स्ट तो था वो यूट्यूब चैनल खोलना। सबसे फर्स्ट थिंग था मेरा यूट्यूब चैनल खोलना। और हम विज़न बोर्ड बनाने का साथ साथ 1-2 हफ्ता में ही मेरा यूट्यूब चैनल बना लिया। लेकिन वीडियो अपलोड करने में हमको थोड़ा समय लगा, क्योंकि हम क्या डालेगा वीडियो, ऐसा हम क्या वीडियो डालेगा, हम कुछ करता ही नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट हमको आता ही नहीं, ऐसा वाला ना, हमको कुछ फ़नी आता ही नहीं, ना ही डांस करने आता है, ना ही गाना गाने आता है, ना ही कुकिंग करने आता है। हम सिर्फ दिन भर ऑफिस में बेहतर रहते हैं, क्या ही करेगा ऐसा के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ए डे इन माई लाइफ हम नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा ए डे इन माई लाइफ में कुछ होता ही नहीं, हम ऑफिस में ही दिन भर रहते हैं। ऐसे सोच के आई वेटेड कि मेरा चीवी जो प्रेग्नेंट था, तो आई वेटेड कि मेरा चीवी का बर्थ कब होगा, मतलब बच्चा लोग जो कब जन्म देगा के। तो मेरा सबसे फर्स्ट ब्लॉग हम चीवी का प्रेगनेंसी, उसका जो लेबर है वो जो कैसा प्रोसेस में गया था, उसका डिलीवरी वगैरह कैसा हुआ है, हम कैसे करके चिबी को हैंडल किया है, ये वाला चीज़ को ही लेके हम बनाएगा बोल के हम रुका है। इसका जब फाइनली चिबी का जब बेबी हो रहा था, उसमें हम अच्छे से रिकॉर्ड करने के बाद तब उसको हम जो एडिट करके वीडियो डाला था। एंड जब एडिट करते समय भी यार इतना जोकर से हम एडिट कर रहा है ऐसा लाना। यू गाइस कैन चेक आउट। हाँ, चिबी का फर्स्ट टाइम giving birth wala, you guys can check that video. That was her first pregnancy and first delivery. तो हम भी बहुत एक्साइटेड था, बहुत नर्वस भी था, एंड आई वॉज सो स्केयर्ड। ची भी बहुत सीरियस हो गया था उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी में। या तो वही मेरा चैनल का सबसे फर्स्ट ब्लॉग रहा है। एंड आफ्टर दैट हम ऐसे रेंडमली ए डे इन माई लाइफ कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसे इतना कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन भी प्रैक्टिस करके मतलब ऐसे ही कुकिंग वाला वीडियो भी डाल रहा है ऐसा लाना। तो आई रियली इन्जॉयड। एंड उसके साथ साथ हम मतलब ऐसे ही देखा है तो इंसान लोग का अप्रिशिएशंस मिल रहा है मतलब। और जब हम चैनल खोला है तो हम किसी को शेयर भी नहीं किया। हाँ, मेरा मतलब क्लोज फ्रेंड्स लोग को, हम मेरा फैमिली मेम्बर्स लोग को हम ऐसा भी नहीं किया कि अपना दोस्त लोग को जैसे भी शेयर करो, हाँ अपने स्टेटस में डालो, सब्सक्राइब करो, हम मतलब नहीं किया ऐसा। ठीक है, हम किसी को भी नहीं किया। हम मेरा बस चैनल खोला है, उसमें से मेरा 1-2 क्लोज फ्रेंड्स को ही पता था कि हम चैनल खोला है के, लेकिन उस लोग को भी हम नहीं बोले, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं किए कि दोस्त अपना स्टेटस में डाल दो ना, अपना फैमिली का साथ में शेयर कर दो ना, ऐसा हम कभी भी नहीं बोले। हम ऐसे बोला है तो सिर्फ मेरा फैमिली मेम्बर्स से भी मम्मी पापा काम ही ना शेयर करेगा ना, ऐसा नहीं बोला है। हम बस मेरा बहन लोग को, भाई लोग को मेरा बोला है कि सब्सक्राइब करो, उसका पापा मम्मी का मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर दो, पापा मम्मी लोग को भी बताया है, ऐसा करके सिर्फ ऐसे किया था। आई डिडंट फोर्स एनीबॉडी टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वॉच ऐसे वाला, बट लेटर ऑन ऐसे करके हम सिर्फ मेरा स्टेटस, मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक में, तीनों में जब हम नया अपलोड
वीडियो अपलोड करता था, स्टेटस में डाल देता था, तो मेरे स्टेटस से ही देख के इंसान लोग जो हमको हाँ सपोर्ट करने मन हो के खुद से सब्सक्राइब किया है ऐसे वाला। और लेकिन मेरा यूट्यूब का जितना भी सब्सक्राइबर है ना, ऑडियंस लोग जो ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब से ही हमको मिला वाला ऐसे वाला है, तो दैट्स समथिंग वेरी आई एम प्राउड ऑफ ऐसा वाला। एंड तो ऐसा हो कि मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया है हम, एंड ऑल्सो इतना अप्रिशिएशन देख रहे हैं हम जो मिल रहे हैं हमको, तो ऐसे से हो कि मेरे दिल में और भी उल्टा वो हो गया कि मतलब क्या बोलेगा, कॉन्फिडेंस जाग गया कि नहीं, हम ये साल हम सोचा था कि हमको मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए 2 साल 3 साल लग जाएगा के, बट धीरे धीरे जब हमको इंसानों का प्यार ऐसा रिसीव हो गया ना, तो आई थॉट नहीं, हमको ऐसा एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं, हम ये साल ही मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल नहीं होने से पहले हम मेरा चैनल को मोनेटाइज करेगा बोल के, मतलब एक तो आ गया ना 1000 सब्सक्राइबर गेन करेगा ऐसा बोल के, एंड इट वॉज दैट फीलिंग वॉज सो नाइस जब हम एक्चुअली में 1000 सब्सक्राइबर पार कर दिया, एंड ऑल्सो मेरा चैनल जो मोनेटाइज भी हो गया। यू गाइस सो इट, हम क्लाउड 9 में था या आई कुडंट बिलीव, हम सच्ची का बिलीव नहीं कर पा रहा था। इट वॉज सो नाइस वाला फीलिंग, मतलब सोचा ही नहीं, मतलब आप कुछ चीज़ को मतलब हम जो ना ऐसे कि हम सिर्फ इतना लेवल का सोच रहा था ना, सिर्फ हो जाएगा यूट्यूब चैनल खोल के देखिएगा, सिर्फ अपना मेमोरीज ये सब डाल के देखिएगा, अगर चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मोनेटाइज के लिए तो 1-2 साल लग जाएगा कि मेरा सोच जो इतना था ना। लेकिन वो सोच को भी हम जो करने से डर रहा था पहले बहुत साल, असली में हम कितना 2022 ऐसे से हम यूट्यूब चैनल खोलेगा करके सोच रहा था, बट हम नहीं किए क्योंकि शर्म लगता था, ऐसा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था, क्या कंटेंट डालेगा ये सब ज़्यादा सोच के कल करेगा करके किया ही नहीं। तो एक बार जब हम स्टार्ट करना शुरू हो गया ना, मेरा सोच तो लेकिन इतना का था ना, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस मिलते गए, तो हम इतना से उल्टा हमको इतना हाई लेवल तक हमको मिल गया है ना कि 1000 सब्सक्राइबर गेन हो गया, मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल जो, ओ माय गॉड मोनेटाइजेशन। हम अभी भी सोचने से ना भरोसा नहीं कर पाते कि 1 साल भी नहीं हुए मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इट्स नॉट अ बिग डील ओके गाइस, मतलब मेरे लिए बिग डील है, मतलब लेकिन इससे मोनेटाइज हो जाने से बहुत पैसा आ जाता है ऐसा नहीं है गाइस ओके। आई एम अर्निंग बट बहुत तोरा बट बूंद बूंद से ही सागर बनता है बोलते हैं ना, तो या आई एम हैप्पी विद दैट। तो इसके बाद और इसके साथ तो हम जो अचीव कर लिया हम वो बताएगा। हाँ ठीक है, सबसे फर्स्ट गुड न्यूज़ बताएगा। तो एक तो था मेरा चैनल खोलेगा के, तो हम चैनल खोल लिया, एंड ऑल्सो इसके बाद था हम एक पिंक आईफोन लेगा के। तो आईफोन तो हम खरीद लिया ओके, बट अनफॉर्चुनेटली पिंक वाला नहीं ख़रीदा है। हम जब खरीदने गया था वो जो मतलब पिंक कलर जो स्टॉक में नहीं था, तो आई कुडंट गेट पिंक वाला, बट हाँ हम आईफोन लिया था, आईफोन 14, एंड ऑल्सो वो फर्स्ट हैंड नहीं था ठीक है, सेकेंड हैंड था। आई कुडंट अफोर्ड फर्स्ट हैंड वाला, क्योंकि जो हम आईफोन लिया था वो सब वो जो हम आईफोन लिया था वो जो मेरा खुद का पैसा से था। हाँ हम किसी को हम आईफोन लेने जा रहा है, मम्मी पापा भैया बहन जो भी हमको मतलब थोड़ा सा ऐड कर दो ना, ऐसा नहीं किया। हाँ डायरेक्ट इट्स ऑल माई मनी, तो उसमें से लिया। पिंक वाला चाहिए था बट पिंक वाला नहीं मिला इन स्टॉक, एंड ऑल्सो ऑनलाइन में भी इट वॉज पिंक वाला जो थोड़ा ज़्यादा दाम होता है ऐसा ओके। तो आई लेटर ऑन थॉट कि मतलब कलर ही डिफरेंस रह के हमको सस्ता में मिल रहा है, तो मतलब चलो हम इतना पैसा और एक्स्ट्रा पिंक कलर के लिए क्यों खर्चा करेगा, जबकि अभी मेरे पास इतना नहीं है बोल के। तो या एक्चुअली आईफोन भी हम यूट्यूब चैनल खोलेगा बोल के ही लिया था, या यूट्यूब चैनल खोलने से पहले मतलब हम जो व्लॉगिंग करना शुरू करेगा तो हम आईफोन से ही करेगा बोल के, इसलिए हम आईफोन लेगा बोल के रुक रहा था। तो लेटर ऑन लिया, लेकिन चीवी का जो व्लॉग है वो आईफोन से शूट नहीं किया, वो जो मेरा पुराना रियलमी वाला फ़ोन से ही हम शूट किया था। इसके बाद जो डेली व्लॉग्स वगैरह है उसको हम जो आईफोन से शूट करना शुरू किया था। यस इसके बाद ओके आईफोन इज़ डन, पिंक वाला नहीं मिला, दैट्स लिटिल सैड, बट ब्लू वाला मिला। यूट्यूब तो आप लोग देख ही रहे हैं हमको यूट्यूब में, तो उसका और क्या ही प्रूफ देगा। तो आईफोन का ये है मेरा आईफोन जो अभी ख़राब हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग, जो कि ख़राब हो गया है इट्स नॉट वर्किंग। तो कलर भी दिखा देगा आप लोग को ठीक है, जिसको हम मार के ख़राब किया हमको ऐसे बताया जा रहा है। हमको मारना नहीं चाहिए था, हल्के हम ज़्यादा ज़ोर से मार दिया हमको ऐसा लग रहा है। तो या दिस इज़ द
color blue. Yeah. दुखे. It was so costly. Second hand but बहुत दाम था क्योंकि इसका ये है क्या बोलेगा, ये जो iPhone 14 प्लस इसका जो स्टोरेज है वो जो है मतलब ज़्यादा है 200 समथिंग वाला जीबी नहीं होता है क्या, एक तो जो 128 वाला होता है ना, तो ये जो उससे ज़्यादा है 200 कुछ था, क्या बोलते कितना था होता था ना, भूल गया, बट वो है। तो या दिस इज़ माई 2025 का विजन बोर्ड का आईफोन। पिंक नहीं है, ब्लू है, बट काइंड ऑफ वर्क्स अभी, लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो हम एंड्रॉयड फ़ोन से ही वीडियो बना रहा है। यू गाइस नो दैट राइट। तो इसके बाद एक्चुअली हम जो यहाँ में लिख के रखा है और हम आप लोग को मतलब दिखा भी देगा कि एक्चुअली में हम यहाँ में एक मेरा विज़न जो क्या था हम यहाँ में चिपका देगा। इसके बाद वो विज़न जो हम कैसे करके क्या में कंप्लीट किया, कैसे कर मतलब विज़न और रियलिटी जो यहाँ में चिपकाएगा, ठीक है, समझ गया होगा। इसके बाद है मैट्रेस। You people might be thinking कि ये इतना सिली वाला चीज़ है ना ऐसा ला, but trust me, I really wanted a very nice mattress, ठीक है। मेरे एक दोस्त का घर में हम जब मतलब हम लोग हमेशा से ना मतलब ऐसे वाला मैट्रेस में सोया है, मैट्रेस वाला मतलब मैट्रेस तुसुक बोलते हैं हम लोग, जो कॉटन या फिर फाइबर से कपड़ा से सिलवाता है, ऐसे वाला ही में सोया ना। तो यूजुअली तो हमेशा कॉटन वाला होता है। एंड जो हम लोग के घर में जो मम्मी एक मैट्रेस खरीदा था वो ऐसा मतलब ऐसे पॉम वाला नहीं है, मतलब ऐसे नरम वाला नहीं है, वो जो तान वाला है वो मैट्रेस जो, एंड वेरी हैवी वाला है, ठीक है। तो ऐसे वाला ही मैट्रेस में सोया। तो जब हम मेरे दोस्त का घर में जाता था ना, मतलब मेरे लड़की दोस्त का, उसका रूम में जब जाता था, मतलब एक दोस्त था मेरा कॉलेज का, उसका रूम में हम जब जाता था, उसका घर में ऐसे बढ़िया वाला मैट्रेस था, तो उसका बेड में हम थोड़ा सा लेटने से हम सो जाते, ऐसे वाला, समझ रहे हैं। बहुत मज़ा लगता था वो मैट्रेस जो हमको। इसके बाद हमको भी ऐसा हो गया था, हमको भी चाहिए ऐसा वाला मैट्रेस, इतना मज़ा है ऐसा के। तो इसके बाद से ही हम कॉलेज डेज से ही ऐसा हो गया था, यार पैसा मिलने से एक बार अच्छा वाला मैट्रेस तो एटलीस्ट करेगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, हम जॉब जैसे कर रहे हैं ना, बाहर में दिन भर मेहनत करके आ रहे हैं ना, इसके बाद घर में आके रेस्ट करने के लिए सोने जगह जो इतना तान मज़ा, मतलब तान ऐसे होने से एक मज़ा नहीं है ना। एक दिन भर मेहनत करके आने के बाद सोने का जगह जो बहुत कंफर्टेबल ऐसा होने से एक मज़ा है। घर में मेरा घर ऐसा लाइक, तो मेरा बेड एक तो मज़ा एक तो लगता है ना, तो हमको वो चाहिए हो कि हम कॉलेज जैसे ही ऐसा था, हमको एक मैट्रेस खरीदना है ऐसा बढ़िया वाला, वो भी देर ऐसे हम जो बेड में ऐसे लेटने से तेरा बदन जो ऐसे से के तेरा जंप हो, समझ रहे तो ऐसे वाला हमको मैट्रेस चाहिए था। तो यहाँ तो हम 2025 में वो विश किया, मेरा विज़न में डाला, एंड दैट्स बिन कम्प्लीटेड। उसका हम यहाँ में वीडियो भी दिखा देगा, आप लोग देख लो। द मैट्रेस, सो दिस इज़ द मैट्रेस, यू गाइस कैन सी, I just love it. Okay, and the next thing is, जिसको हम आप लोगों को बताने में थोड़ा, कितना नंबर में अभी फर्स्ट यूट्यूब हो गया है 1 नंबर, इसका आईफोन हो गया 2 नंबर, इसका मैट्रेस हो गया 3 नंबर, इसका मेरा 4 नंबर में था कि 2025 में मेरा बाल को हम नहीं काटेगा, डायरेक्ट एक इतना छोटा सा इंच भी हम नहीं काटेगा, कि हम खुद को प्रॉमिस किया था, लाइक आई विल लेट माई हेयर ग्रो, हम लंबा बाल पालेगा बोल के। तो आई डिड इट गाइस। नहीं तो बोलेगा मेरा दिल का अंदर में एक चूल मचा हुआ, मतलब क्या बोलेगा ना, ऐसा खुजली होता है हमको अलग सा बाल काटने का ना। जब भी किसी को ने जब भी हम दूसरा का बाल लंबा देखने से हमको भी बहुत चाहिए होता है, हाँ, लेकिन अलग सा मेरे दिल का अंदर में ना बाल काटने का बहुत मतलब खुजली होता है हमको ना। जब भी मेरा बाल थोड़ा लंबा हो जाता है तो हमको बहुत, क्योंकि हमको बाल खुला रखने का ये सब आदत नहीं है, समझ रहे। और मेरा बाल जो इतना हैवी है ना, मतलब बहुत बाल झड़ने में तो बहुत बाल झड़ता है, लेकिन भी मेरा बाल जो एक बाल जो बहुत मोटा है, एक बाल जो देखो, इसमें भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरा बाल, अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये मेरा बाल ना, एक बाल है ये जो ना, ये एक बाल जो है मेरा बाल जो बहुत मोटा है। तो ऐसे क्या होता है, एक तो हमको खाल बोलता है, बाल जो खुला रखने का आदत नहीं है, और एक जो मेरा बाल को हम बनने से मेरा हेडेक शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। माई हेयर इज़ सो हैवी, इसका वजह से हम जो मतलब बाल लंबा पालने नहीं सकते, ऐसे होते हैं। तो इसलिए हम जो ये साल प्रॉमिस किया था कि आई वोंट कट माई हेयर, आई विल लेट इट ग्रो ब्यूटीफुली, ऐसा बोल के। एंड आई डिड इट गाइस, आई डिड इट। हम 1 इंच इतना
छोटा सा भी मेरा बाल नहीं कटा है। दिल तो बहुत खुजली हुआ था लेकिन भी हम नहीं कटा है। या दैट्स द वन थिंग। एंड आप लोग देख सकते हैं अभी कितना लंबा है मेरा बाल। अभी तो बाल तो हालत नहीं है, देख सकते हैं मेरा बाल इतना लंबा हो गया इतना। एंड पहले कैसे था वो उसका वीडियो भी डाल देगा हम आप लोगों को, वीडियो या फिर फोटो जो भी डाल देगा, यू गाइस कैन कंपेयर इट। इसके बाद 5th नंबर में था मेरा अकाउंट में 1000 रुपीज़ सेव करना, सेविंग्स रखना अकाउंट में 1000 ओके, तो 1 लाख रुपीज़ अर्न करना, मतलब क्या बोलेगा, सेव करना, ऐसे टाइप्स का ही था। हम मेरा एक्चुअली हम ऐसा था कि मेरे अकाउंट में हम जो ना तेरे एक साथ में मतलब ऐसे बोलने से तो मंथली मेरा जो सैलरी आ रहा था उससे एक साल में तो 1 लाख तो हो रहा है ना एटलीस्ट, क्योंकि 12 मंथ्स में ऐसे करने से 1 लाख तो पहुंच रहा है, वो वाला हमको नहीं चाहिए। लेकिन एक साथ में एक ही बार में जब हम मेरा बैंक बैलेंस चेक करेगा तो उसमें हमको डायरेक्ट 1 लाख रुपीज़ दिखाई देने वाला नहीं होते क्या। हमको ऐसा चाहिए था, आई वांटेड दैट, बट वो जो होके भी नहीं हो पाया ऐसा बोलेगा। एक तरह से बोलने से वर्चुअली वो हो गया, लेकिन उसको हम इन्वेस्ट कर दिया। एंड यू गाइज नो कि हम कहाँ में इन्वेस्ट कर दिया। आई इन्वेस्टेड इन माई दुकान, यू गाइज नो। तो या सेविंग्स तो मेरा हो गया था 1 लाख का। एंड वो 1 लाख से हम जो क्या किया, इंसानों को लोन दे दिया, मतलब दार बाकी नहीं होते क्या, पूरा दार बाकी ऐसे करके दिया है। एंड लेटर ऑन इसलिए वो जो मेरा बैंक में कभी नहीं हुआ कि हम 1 लाख रुपीज़ देख रहे हैं ऐसा के। तो दार बाकी मतलब इंसानों को हम जो लोन में पैसा को दे दिया एंड विद इंटरेस्ट वो लोग जो हमको वापस करेगा ऐसा था। एंड इसके बाद जब वापस करने का समय आ रहा था तो वही हम उसको छोड़ के बोलते वही पैसा से हम जो डायरेक्ट दुकान में इन्वेस्ट कर दिया था। तो वो जो मेरे पास पैसा था लेकिन वो जो अलग अलग जगह में था, अलग अलग जगह में। एंड फाइनली जब वो मेरे साथ में आ रहा था, मतलब हम दुकान खोलेगा बोल के हम सबको वापस मांग रहा था ना, तो उसका वजह से वो जो कभी मेरे अकाउंट में रह के हमको 1 लाख रुपीज़ मतलब मेरा जब हम बैंक बैलेंस चेक करेगा तो 1 लाख रुपीज़ ऐसे तो देखने नहीं मिला, बट हाथ में था 1 लाख रुपीज़ इन केस, आधा इन ऑनलाइन ऐसे करके। और वही पैसा को हम जो मेरा दुकान में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे तो बैंक बैलेंस चेक करके 1 लाख रुपीज़ तो देखने नहीं मिला ना, लेकिन मेरा दुकान को देखने से हमको मेरा 1 लाख रुपीज़ दिखाई मिलते। मेरा दुकान जो ही मेरा 1 लाख रुपीज़ है, क्योंकि उसमें हम इन्वेस्ट भी ऐसे ही किया है। एक्चुअली में बोलने से उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है दुकान में हम जो ना। तो या ये मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज़ देखने को था, लेकिन ये मेरा दुकान 1 लाख रुपीज़ का। तो या ना काइंड ऑफ सेम ही तो है। एंड यही तक था, ये 5 जो मेरा विजन बोर्ड में था इसको हम कंप्लीट कर पाया। एंड नाउ द सैड पार्ट जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो दैट इज़ नंबर 6। नंबर 6 इज़ गोल्ड वाला ईयरिंग। तो यू गाइस वोंट नो, कभी हम शेयर नहीं किया, बट आई लव कलेक्टिंग ईयरिंग्स, नेकलेस, मतलब गोल्ड, मतलब नेकलेस, नेक पीस ऐसा ला कुछ भी, बट नॉट इन ऐसा बड़ा ऐसा हार टाइप्स का, बट सिंपल चेन, लॉकेट ऐसे टाइप्स का ना। आई लव इट। एंड ऑल्सो रिंग जो कि हम नहीं पहनते, घर में बैठ के हम क्या ही करेगा, ऐसे कहीं घूमने से पहनता है ऐसा ला, बट एक्चुअली में आई रियली लव दैट। ओके, हमको बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो चूड़ी ऐसा अपना हमको बहुत अच्छा लगता है दोस्त। हमको बचपन में भी चूड़ी जो बहुत अलग सा पसंद था, पता नहीं क्यों। हाँ, जब भैया लोग भी घर में आता था क्या चाहिए बोलने से हमको चूड़ी चाहिए के, और भी झिलिक मिलिक, यार जमाना का झिलिक मिलिक वाला पसंद तो हम भूल ही नहीं सकते ना। वो भी झिलिक मिलिक वाला चूड़ियाँ मांगता था ना आजकल, जो चूड़ी को भी ऐसे चूने से भी पूरा हाथ जो झिलिक मिलिक मतलब चमकीला हो जाता था ऐसा ला। जमाना में अया बहुत पसंद करता था चूड़ी, पायल ऐसा लाना, भिंडिया ऐसा, आया मत पूछो। ऐसे एक चूड़ी होता था स्नैक टाइप्स काला, उसको ऐसे ऐसे करके हाथ में घुसाता था। और उसके बाद एक ज़माना में तो वो जो ट्रेंडिंग चल गया था काला वाला, देखने में हेयर लबर जैसा तो वो नहीं होते, बट प्लास्टिक का होते, चूड़ी जैसा होता है, ब्लैक कलर का होके उसको मतलब ऐसे ऐसे होके एक तो अभी हम नहीं बता सकते, अगर हमको पिक्चर मिलता है ना हमें टैग कर देगा। बहुत ट्रेंडिंग में था और हम भी पहनता था। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, हम जल्दी से बताइए। एक तो है मेरा वही, हम एक
गोल्ड ईयरिंग बनाना चाहता था खुद के लिए, बट वो नहीं हो पाया है एंड इट्स वेरी सैड। नहीं हो पाया वो जो एक्चुअली में हम जो ना बनाएगा बनाएगा ऐसे बोल के था, फिर इसके बाद ऐसा हो गया कि हम जो इतना पहनता भी नहीं है अभी अभी क्योंकि हम दुकान में ही रहते हैं, तो ऐसा हो गया तो हम हो जाएगा ये बार नहीं बना लेगा, जो पैसा है वो पैसा को हम जो दुकान में ही वापस सामान में इन्वेस्ट कर देगा। ऐसे ऐसे टाइप्स का क्या क्या हो के ना हमको गोल्ड इयरिंग चाहिए ना, उसके लिए हम पैसा जमा करेंगे ना, जब हम पैसा जमा कर लेगा लेकिन हमको वो गोल्ड इयरिंग में लेने के लिए इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए हमको इतना लॉस लगता है, समझ रहे हैं मतलब, क्योंकि उसको हम जो गोल्ड इयरिंग में दे देगा ना पैसा, जो वो गोल्ड इयरिंग से तो हमको हर दिन पैसा मतलब डेवलप हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, तो पैसा मतलब हमको और भी बढ़ते जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो जबकि हम वही पैसा को अगर किसी को इंटरेस्ट में देते हैं से वो पैसा जो पैसा पैदा कर रहा है ऐसे होता है ना, या फिर दुकान में इन्वेस्ट करने से वो पैसा से हमको प्रॉफिट मिल रहा है ऐसे होता है। तो लेकिन गोल्ड में वो गोल्ड इयरिंग में हम इन्वेस्ट करके हमको ऐसा पैसा मिलेगा वो वाला फीलिंग नहीं आके, तो हमको उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा वेस्ट लग के लॉस लग के हम जो उसमें इन्वेस्ट नहीं किए। तो या 6 नंबर गोल्ड इयरिंग वो रह गया। एंड 7 नंबर पे है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। यस, जब 2024 का लास्ट एंड होके 2025 में 2024 एंड होके 2005 आ रहा था, 2024 में हम जो है ऐसे ही रेंडमली बहुत मतलब एग्जाम्स दिए, ठीक है, लाइक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करके, मतलब पूरा साल भर में एक बार भी प्रिपरेशन नहीं करके बस एग्जाम समय में पेन पकड़ के नींद सो के उठ के एग्जाम देने गया ऐसे वाला था। तो उसमें भी एग्जाम देते समय आई फेल्ट लाइक कि हम अच्छे से कोचिंग जाके अच्छे से पढ़ाई करने से आई कुड डू बेटर और आई कैन गेट 1 ऐसे वाला। तो बट 2025 में हम जो थोड़ा ये गवर्नमेंट जॉब्स लोग से बोर हो गया ऐसा वाला, जॉब्स लोग से ही हम बोर हो गया, 9 to 5 वाला जॉब, क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब किया था तो उससे उसको ही जॉब कर दिया हम। एक तो वो वाला फीलिंग आ गया कि नहीं, हम 9 to 5 वाला जॉब के लिए नहीं बनाए, इवन तो ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आई वोंट लाइक टू वर्क अंडर समवन एल्स एवर अगेन, ऐसे वाला एक फीलिंग आके तो हम जो छोड़ दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम क्रैक करना, ये जो असली में हम 2025 में पढ़ेगा बोल के था ना, बट या वो जो बोर हो गया मुझसे। और जब हम बिज़नेस में बिज़ी हो गया तो बिज़नेस में बिज़ी हो गया, ऐसा हो गया हमको अभी बस पैसा कमाना है ऐसे वाला एक ओके। तो या गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना था 2025 में, डेट गॉट कैंसल्ड। यस, एंड 7 8 इज़ 8 आई थॉट कि हम ये बार 2025 में अच्छा से, ये बार नहीं मतलब हम 2025 में अच्छे से चर्च वगैरह जाएगा, अच्छे से गॉड को प्रे करेगा, बाइबल पढ़ेगा। आई थॉट देयर ओके, आई रियली वांटेड टू डू दैट, क्योंकि जब आप ऐसा गॉड का साथ में क्लोज होते हैं ना, यू गेट पीस, समझ रहे हैं, नॉट टू प्लीज़ एनीबडी बट अपना आपको आप एक क्या बोलते हैं ना, इवन दो आपका साथ में मतलब सपोर्ट करने के लिए ना, ऐसा लाइक इवन दो यू डोंट हैव बॉयफ्रेंड, इवन दो यू डोंट हैव फ्रेंड्स, इवन दो यू डोंट हैव योर पेरेंट्स, बट आप गॉड का साथ में क्लोज होने से ना आपको मतलब फिजिकली कोई नहीं होने से भी आपको कोई है मेरा साथ में, हमको सपोर्ट करने के लिए, हमको पुश करने के लिए, ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा फीलिंग आता है ओके, आई नो दैट फीलिंग, हमको मिला है वो फीलिंग जो, एंड आई नो कि मतलब हम गॉड हमको बहुत फेवर करता है, आई नो आई हैव दैट फीलिंग, इसलिए आई रियली वांटेड टू थैंक गॉड, इसलिए मुझे गॉड का और क्लोज आना चाहिए, गॉड को और अच्छे से वर्शिप करना चाहिए, ऐसे टाइप्स का सोच के आई थॉट ओके। बट इतना सारा टेम्पटेशन, हम टेम्पटेशन ही बोले और मेरा ही गलती है ये सब चीज़। जो एक तो ऐसा हो गया कि ये कॉलोनी में जो चर्च है वो चर्च जो लाइक टोटली निशी लैंग्वेज में होता है, हाँ ठीक है, निशी लैंग्वेज, और जो निशी लैंग्वेज है वो जो हम लोग का निशी लैंग्वेज एक ऊपर निशी लैंग्वेज होता है, एक अक्को वाला एक सेपा वाला भी होता है, तो हम ऊपर निशी है, तो यहाँ का जो है यूजुअली अक्को वाला निशी होता है। तो वो चीज़ जो एक तो हमको मेरा जो निशी लैंग्वेज है बोलना नहीं आता है, हाँ, और जो मेरे पेरेंट्स का है वो कुछ कुछ समझ में आता है और कुछ कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा ही होता है मेरा खुद का लैंग्वेज। एंड आई एम रियली सेमफुल कि हमको ये चीज़ में आई एम रियली सेमफुल कि हमको मेरा लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आता है क्या। तो ऐसे होने के बाद भी, और जो अक्को का निशी है वो हमको और भी भयानक से समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है। तो ये जो चर्च है इसमें वही ज़्यादातर होता है, तो हमको और बहुत वो जो बहुत स्पीड से बात करते हैं ना, तो आई कुडंट कैच इट, हमको कुछ समझ में नहीं आता है चर्च में, ऐसा होता है। हम जब चर्च हम बहुत ट्राई भी किया जाने के लिए, तो हमको चर्च में कुछ समझ में नहीं आता, हम नींद मार के बैठते हैं, एंड दैट्स सो डिसरेस्पेक्टफुल। ऐसा नहीं है क्या, आप चर्च में जा रहे हैं, मतलब गॉड का प्रेजेंस में आप जा रहे हैं, और ऐसे ही समझ लो कि मेरा सामने में गॉड जो खड़ा किया है उसके सामने में हम नींद मार के बैठ रहे हैं, गॉड जो लेक्चर दे रहे हैं हम नींद मार के बैठ रहे हैं। तो वो जब इवन तो हम जब स्कूल में होता था ऐसे करने से भी इतने डिसरेस्पेक्टफुल नहीं लगते क्या, जानते हैं फिर भी हो जाता करता ही है ऐसे टाइप्स का हो गया, पता नहीं ऐसा हो गया, हम समझ में ही नहीं आता, वहाँ में जाके नींद ही मारना है, ऐसे टाइम पास ही करना है, उससे अच्छा हो जाएगा छोड़ दो ऐसा के, अब हमको गॉड को रिजॉइस करना है, बोलना मेरा रूम में भी बैठ के कर सकता है बोल के। तो वहाँ में यहाँ मतलब अरुणाचल में एक चर्च है, वो उसमें है, लेखी तरफ में है, लेखी और यूपिया का बाईपास जो ज्वाइन करता है वो ब्रिज का उस तरफ में है।
बोरुम बोलता है क्या, वहाँ पे है वो चर्च में। हमको बहुत जाने मन है, लेकिन जो मेरा दोस्त जिसका साथ में हम वो चर्च जाते हैं, लाइक दादूंग हमको ले गया था वो चर्च जो ना, एंड आई रियली लव दैट। ओके ठीक है, हमको वहाँ में चर्च में ना ही नींद लगता है और हमको सब कुछ समझ में आता है। वहाँ में हिंदी में भी समझाया जाता है और इवन इंग्लिश में भी होता है। तो और वहाँ में पूरा यूथ वगैरह भी होते हैं, नाचने से भी सब लोग बढ़िया से खुशी से नाचते हैं, सब लोग बहुत रिजॉइस करते हैं खुद को। तो वो प्रेजेंस में हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ में ना हमको पीस मिलता है और वहाँ में हम मेरा बॉडी एंड माई सोल ऐसा नहीं होता है कि वो जो प्रेजेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई रियली वांटेड टू गो देयर, ओके। लेकिन वो जो थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा दूर है। और मेरा फर्स्ट ऐसे टाइप्स का मेरा बहाना जो वो दूर है और उधर में जाने के लिए मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं है, अकेला जाने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऐसा बहाना हो के हम जो नहीं किया है ये गॉड वाला थिंग, गॉड का क्लोज जाने का थिंग नहीं हो पाया मेरा 2025 में। यस। एंड नंबर 9 में होगा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन तो टोटली मेरे से नहीं हो पाया, लाइक सुबह टाइम पे उठेगा, रात में टाइम पे सोएगा, टोटली नहीं हुआ। क्योंकि दुकान भी हम लोग तो जब नया नया स्टार्ट किया था ना, दुकान 2 बजे तक, रात का 2 बजे तक हम नहीं बैठता था, मेरा भाई लोग जो बैठ देता था। बट 10 बजे ऐसे 11 बजे ऐसे तक तो हम दुकान में ही रहता था, ऐसे होके। एंड सुबह तो ऐसे होके हम बहुत स्लीपी हेड वाला लड़की हैं, ठीक है। हम तो अलग सा जितना भी सोने से मेरा नींद जो कभी कंप्लीट नहीं होता ऐसे वाला है। हमको बहुत लगता है कि मेरा बॉडी में ब्लड का कमी है बल्कि उसका वजह से ना, तो हम ऐसे ही हमेशा नींद मार के घूमने वाला ऐसा वाली लड़की है। तो इसलिए मतलब रात में ऊपर से हमको जल्दी सो जाना एक मेरा बहुत मस्त वाला था, मतलब कंपलसरी वाला चीज़ था। वो चीज़ जो मेरा करे मतलब वो उल्टा पुल्टा हो गया, रात को लेट से सोना शुरू हो गया और यूट्यूब का वीडियो एडिट करके हम रात का 1-2 बजे जाग रहा था। ऐसे सो के बहुत डिसिप्लिन तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया एकदम। सुबह का 6 बजे उठना छोड़ो, हम सुबह का 8 बजे उठता था, इसके बाद दुकान जाता था, ऐसे हो के डिसिप्लिन तो ख़त्म। और कंसिस्टेंसी भी जो बीच बीच में रह पाया है, इसका फिर बीच बीच में शिफ्टिंग किया, उसमें कंसिस्टेंसी जो गायब हो गया मेरा। एंड इसके बाद फिर बीच बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज़ आ गया, उसका वजह से गायब हो गया मेरा। फिर इसके बाद बिजनेस को लेके उसका वजह से मेरा कंसिस्टेंसी ये सब जो बीच बीच में गायब हो गया। कुछ चीज़ में बिजी हो जाते हैं, उसमें ब्लॉग नहीं कर पा के या ऐसा ओके। ये डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी भी नहीं हो पाया मेरा। तो यह गाइस मेरा विजन बोर्ड में यही था। ओके 9 हुए तो ना, यही 9 थिंग्स था जो कि हमको 2025 में मेरा गोल था। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, डिड आई डू बेटर इन 2025? मेरा 2025 का विजन बोर्ड को हम कंप्लीट करने में डिड आई डू बेटर? आई थिंक आई कुड डू मोर बेटर। ऐसा लाना हम और अच्छा कर सकता था, बट ड्यू टू माई लेजीनेस, ड्यू टू माई टेम्पटेशंस इतना अच्छा नहीं कर पाया। बट 2026 का भी हाँ मेरा गोल सेट कर दिया है एंड आई विल वर्क ऑन दैट। आई रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। तो या उसमें हम काम पे लग जाते हैं। और 2026 का जो विजन बोर्ड है उसको भी हम अभी नहीं बताएगा, ठीक है। एंड जब 2026 कंप्लीट हो जाएगा, 2027 का जनवरी को ऐसा ही एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करेगा कि मेरा विजन बोर्ड में, मेरा 2000 का विजन बोर्ड में क्या क्या था और उसमें से रियलिटी क्या क्या बन पाया। तो इफ़ यू आर एक्साइटेड ज्वाइन करिए मेरे जर्नी पे। एंड नेक्स्ट ईयर 2027 का जनवरी में हमको मेरा विजन बोर्ड से क्या क्या कंप्लीट कर पाया, क्या क्या नहीं कर पाया देखने के लिए ज्वाइन कीजिए। या दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप आप लोग भी अपना ऐसा ना विजन बोर्ड क्रिएट करो और उस लोग को कंप्लीट करने के लिए वर्क करो। दैट्स अ रियली फन थिंग टू डू। एंड ये चीज़ जो भी एक्चुअली में हम किसी से इंस्पायर हुआ था, ठीक है। हम मेरा कोई मेरा इंस्टाग्राम का फ्रेंड था क्या ना, किसी के स्टेटस में था ना, किसी से तो हम सुना था एम्बर स्क्रॉल बोल के, स्क्रॉल आई कैन नॉट प्रोनाउंस वो उसको, बट एम्बर बोल के यूट्यूब में है, यू गाइस कैन सर्च इट। तो वो लड़की जो ना ऐसे ही बहुत अच्छा से विजन बोर्ड वगैरह बनाता है। वो तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल वाला बनाते हैं, हम प्रैक्टिकल वाला में नहीं बनाया था, ठीक है। हम जो पिंटरेस्ट में सेव करके रखा था मेरा विजन बोर्ड को, क्योंकि हमको उसको प्रिंट आउट करने में बहुत पैसा लॉस लग रहा था, क्योंकि हमें वो चीज़ को प्रिंट आउट करने एक चीज़ में ही आपका 30-40 चला जाता है ऐसे वाला हो गया। तो इसलिए हमको प्रिंट करने के लिए थोड़ा पैसा लॉस लगा, इसलिए हम प्रिंट नहीं किया है। बट वो जो बहुत सुंदर से प्रिंट करके बहुत सुंदर से बनाते हैं एंड एक्चुअली में बहुत चीज़ वो जो अचीव भी कर लेते हैं। और उसका चीज़ तो उसका जो ड्रीम्स लोग होता है विजन बोर्ड में जो होता है ना, बहुत बढ़िया वाला चीज़ होते हैं एंड बढ़िया है। और वो जो अचीव भी करता है एंड बहुत सारा चीज़ वो जो अचीव भी कर लिया, डायरेक्ट ड्रीम कम थ्रू अपना लाइफ को ऐसा बना लिया। एंड आई ऑल्सो रियली वांट दैट इन माई लाइफ। हम जो ड्रीम करते हैं मेरा फ्यूचर ऐसा ऐसा हो बोल के, तो वो एक्चुअली में ट्रू से इतना मज़ा नहीं है क्या। यस, तो उससे ही इंस्पायर हो गया मेरा विजन बोर्ड बनाया। यस गाइस। तो या अगर आप लोग भी एम्बर को देखना चाहते हैं तो यू गाइस कैन चेक इट। एम्बर AMBER, AM फॉर बॉल वाला B, इसका बाद ER एम्बर, इसका बाद SCHOLL
स्कॉल स्कॉल कुछ भी जो भी प्रोनाउंस करते हैं whatever. तो या you guys can check out her. She is amazing, gorgeous, beautiful. तो या इसी के साथ मेरा ये वीडियो एंड करेगा हम. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट करना मत भूलो कि आप लोगों को मेरा विजन बोर्ड का सबसे बढ़िया वाला चीज़, बेस्ट वाला चीज़ क्या लगा. ठीक है, बाय 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 बाय.